एक लड़का जो बेहद गरीब होता है वह अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए परेशान है। दरअसल उसकी प्रेमिका जो लगभग 3 सालों से उससे प्रेम करती थी, अब वह उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है। वह कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी कर देंगे। इस बात से वह बहुत दुखी रहता है। तभी वह अपने एक दोस्त से बात करता है जिसका नाम होता है गनाहारी। उससे कहता है कि मेरी प्रेमिका जो है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब गनाहारी अपने 2 दोस्तों को और बुलाता है जिनका नाम होता है नवीन और गोलू। उनसे बातें करने के बाद ये तीनों चारों दोस्त एक प्लानिंग बनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि हमको जल्द से जल्द पैसा चाहिए, जेवरात चाहिए, जिसके साथ हम अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर लें और हमें खूब एंजॉय करने का मौका मिले। तभी जब वह एक दिन एक घटना को अंजाम देते हैं, एक महिला के साथ वो लोग लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद उनके पास पैसे भी हो जाते हैं, जेवरात भी हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और 3 कत्ल में एक ऐसा कत्ल होता है जो कि लड़का संजीव कुमार होता है, जिसकी प्रेम कहानी चल रही होती है, जिसने पूरी बात बताई थी शादी के लिए। दोस्तों, जब यह मामला सोशल मीडिया में आता है, प्रकाश में आता है, तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक प्रेमिका से शादी करने के लिए एक कोई व्यक्ति ऐसे भी कार्य को अंजाम दे सकता है। लेकिन वह कार्य के लिए अपने दोस्तों से विचार विमर्श किया था, लेकिन उसके दोस्तों ने जो कृत्य किया वह एक अविश्वसनीय है, क्योंकि उन लोगों ने लूटपाट तो की ही साथ निर्दोष 3 लोगों की हत्या भी कर दिया। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। जो आज की सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूं, यह घटना है बिहार के पटना जिले की। वहां का एक थाना पड़ता है अतमगोला थाना। दोस्तों, बात कर रहा हूं 3 फरवरी की शाम लगभग 3:30 से 4 बजे का समय रहा होगा। तभी ताबा गांव के पास एक वाजिदपुर मोड़ है, जहां पर एक बाइक सवार अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर के आता है। तभी जो तीनों दोस्त होते हैं वहां पर पहले से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उस बाइक सवार को रुकवाते हैं। रुकवाने के पास उनसे लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद वह उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। तभी गांव के लोग जब जाकर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक्सीडेंटल मामला हुआ। तुरंत वह पुलिस की टीम को फोन करते हैं और जो बॉडी थी गंभीर अवस्था में, उनको लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल जाने के बाद जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो मामला एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि इसमें न तो सर फटा है, नहीं कहीं टूटा है, नहीं तो बॉडी में कोई स्क्रैच का निशान है। ये तो चाकू धारदार हथियार के द्वारा इनकी हत्या की गई। अब पुलिस डॉक्टर साहब ने उन तीनों जो बॉडी थे उसको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी जो सांसें थी बिल्कुल रुक रुक के चल रही थी और अंततः उन तीनों लोगों ने अपनी सांसें तोड़ दी, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इधर जो बाइक वहां पर पड़ी हुई थी, उस बाइक के अनुसार पुलिस की टीम आती है और उस बाइक को लेकर के थाने पहुंचवा देती है और जो तीनों बॉडी थी उस बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें साफ तौर पे लिखा रहता है कि यह कोई एक्सीडेंटल नहीं बल्कि एक हत्या है। अब पुलिस की टीम छानबीन करने में जुट जाती है और तभी जो तीनों लोग मृत थे उन लोगों का नंबर ट्रेस किया जाता है, उनका सीडीआर निकाला जाता है कि कौन कौन से लोग इससे बात किए हैं और कब कब किए हैं। दोस्तों, तभी जो लड़का होता है संजीव कुमार, जो कि फुलेलपुर गांव का रहने वाला होता है, उसके नंबर में नवीन, गनाहारी और गोलू तीनों का नंबर मिलता है। पुलिस इन तीनों लोगों को तुरंत गिरफ्तार करती है और जब पूछताछ करने लगती है तो यह तीनों अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं। पुलिस जब इनको टॉर्चर करने लगती है, 3rd डिग्री देने लगती है, तब जाकर के जो गनाहारी होता है, जो कि बूढ़नपुर गांव का रहने वाला है, वह टूट जाता है। वह बताता है दरअसल जो संजीव कुमार है उसके गांव के ही रहने वाली एक लड़की से लगभग 3-4 सालों से प्रेम चल रहा है, वह उससे शादी करना चाहता था।
लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जितना पैसे वह कमाता है उसका पैसे समाप्त हो जाते हैं। तभी वह एक दिन हमारे पास आता है और कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता हूँ, कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे कि हमारे पास पैसे हो जाएं और जेवरात भी हो जाएं और हम अपनी प्रेमिका से शादी कर लें। तभी हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना किसी घर में लूटपाट की जाए, और एक घर पड़ता है संजय चौधरी। संजय चौधरी जो कि देखने में काफ़ी धनाढ्य होते हैं, उनके घर हम लोग जाते हैं तो वह स्पष्ट कह देते हैं कि अगर मेरे घर में पैसे हैं, जेवरात हैं, तो आप लोग ले लीजिए, लेकिन हमें मारिए मत। पूरे घर को हम लोग तलाशते हैं, लेकिन उनके घर में एक फूटी कौड़ी हम लोगों को नहीं मिलती। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। काफ़ी दिमाग जब खराब हो जाता है तब हम लोग ताबा गांव के पास जो वजितपुर मोड़ है वहीं रुक करके बातें करने लगते हैं। इसी बीच एक महिला जिसका नाम कंचन होता है, उसका वहीं मायका होता है। कंचन का पति मनीष और उसका एक 3 साल का बेटा जो कि बाइक से आते हैं। कंचन ने कुछ जेवरात पहने हुए थे, तभी हम लोगों का दिमाग घूम जाता है और हम लोग उनको रुकवा करके लूट पाट करने लगते हैं। तभी संजीव इस बात का विरोध करता है कि वह कहता है यह हमारे गांव की रहने वाली हैं, तुम लोग इनके साथ ऐसा मत करो क्योंकि ये लोग जान पहचान के हैं। तब वह जब तीनों दोस्त देखते हैं कि यह तो हम सबका भंडा फोड़ देगा, तभी हम दोनों ने मनीष और उसकी पत्नी कंचन और संजीव की हत्या कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा ही संजीव के साथ हुआ, जो वो कि अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। हालांकि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य भेजें कि क्या उसके साथ उनके साथियों ने सही किया या गलत किया। पुलिस की टीम अब तीनों आरोपियों के उसके दोस्त नवीन, गनाहारी और गोलू को हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया है। दोस्तों, उधर एक निर्दोष लड़की कंचन और उसका पति मनीष और जो लड़का था संजीव, उसकी हत्या हो जाती है। इधर जो लड़की उसकी प्रेमिका थी, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसने आत्महत्या करने की कई बार कोशिश की, क्योंकि यही लड़की उसके ऊपर दबाव बना रही थी कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मेरे घर वाले मेरी शादी दूसरी जगह कर देंगे। अब वह लड़की काफ़ी परेशान है, रो रो करके उसका बुरा हाल है। वह पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार मांग रही है कि जिन्होंने मेरे होने वाले पति की हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, वैसे आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।